हेलो, नमस्ते, जय हिंद सभी को। करियर एंड कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB के द्वारा जारी की गई MTS की भर्ती के बारे में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो DSSB है, ये आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए समय समय पे भर्ती जारी करता है, वैकेंसीज निकलती हैं। आज के इस वीडियो में जो आपकी MTS की वैकेंसीज निकली हैं, उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। इसके बारे में हर एक डिटेल जो आपके लिए ज़रूरी है फॉर्म भरने से पहले जानना, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, और आपकी जो एज लिमिट है वो क्या रहने वाली है, एज में जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो कितना रहने वाला है, और कौन कौन जो है उसके लिए एप्लीकेबल रहेंगे। ये सारी संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो आप सब जैसे जानते हैं कि MTS की जो भर्ती है वो आपकी 8 फरवरी 2024 से उसके जो फॉर्म्स हैं वो जारी हो चुके हैं, आप भर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है 8 मार्च 2024। ठीक है, ये इसकी अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की। तो जिस जिस बच्चे ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, इस वीडियो से संपूर्ण जानकारी लेने के बाद आप जो हैं, जो बच्चे एलिजिबल हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें टोटल पोस्ट की, तो इसमें जो है आपकी 567 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हैं MTS की। और आपके जो क्वालिफिकेशंस हैं वो आपकी बच्चा केवल 10th पास मांगी गई है। तो जो भी जिसकी भी क्वालिफिकेशन 10th पास है वो सब जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। तो अगर हम वैकेंसीज की बात करें, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर जो 567 पोस्ट हैं, जनरल के लिए 253, OBC के लिए 183, SC के लिए 31, ST के लिए 40 और EWS के लिए 60 वैकेंसीज जो है आपकी निकाली गई हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत आपके जो है 15 विभागों में 15 डिपार्टमेंट्स के अंदर आपकी ये वैकेंसीज निकली हैं। जिसमें हम बात करें अगर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, सबसे ज्यादा यानी 194 वैकेंसीज जो है आपकी आई हैं। इसके बाद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर 99 वैकेंसीज हैं। ट्रेनिंग और टेक्निकल एजुकेशन के अंदर 86 वैकेंसीज हैं। आपके प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस के अंतर्गत 64 वैकेंसीज हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरिएट के अंतर्गत 32 वैकेंसीज हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है 16 वैकेंसी। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत 13 वैकेंसीज हैं। डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर 13 वैकेंसीज हैं। तो इस प्रकार से ये 15 विभाग आपके हैं जिसके अंदर MTS की पोस्ट के लिए आपकी अलग अलग वैकेंसीज निकली हैं। तो आप जिस जिस के लिए, बल्कि आप सभी के लिए जो है इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, सभी डिपार्टमेंट्स के लिए। इसके बाद अगर बात की जाए तो ऑनलाइन फॉर्म जो है आपको, जैसे कि मैंने बताया, वो स्टार्ट हो चुके हैं 8 फरवरी 2024 से, और इसकी जो अंतिम तिथि है 8 मार्च 2024 है। ठीक है बच्चा। इसके बाद आपकी जो फीस की अगर हम बात करें, तो सभी कैटेगरी की जो फीस रहने वाली है, जनरल, OBC, EWS, इसमें आपके 100 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको 100 रुपये जो है फीस भरनी है। SC और ST के जो मेल कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, और सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी जो है कोई फीस चार्ज इसमें नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके पे स्केल की, तो लेवल 1 जो है इसका पे स्केल रहने वाला है, जिसमें आपकी लगभग 18,000 से लेकर 56,900 प्रति माह की जो है सैलरी रहने वाली है। इसमें हम बेसिक पे के साथ साथ अगर अलाउंसेस, दूसरे अलाउंसेस की बात करें, तो लगभग आपकी जो सैलरी, इन हैंड सैलरी आने वाली है 30,000 से ऊपर ही आपकी आएगी। आगे आपको जानकारी मिलने वाली है OBC सर्टिफिकेट का क्या जो है रहने वाला है, आपका अदर सर्टिफिकेट्स को लेके क्या वैलिडिटी है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। देखिए, वैकेंसीज तो आप लोगों के लिए निकल जाती हैं, अब आपको गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए। अब उस बीच आपको उसके लिए जो है बेहतरीन तैयारी की भी ज़रूरत होती है, ये आप मानते हैं। अब इस बेहतरीन तैयारी के लिए आपको एक अच्छी गाइडेंस की, ठीक है, अच्छी फैकल्टीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो करियर एंड कंपटीशन जो है आप लोगों के लिए लेके आया है नए बैचेस, DSSB के लिए नए बैचेस
आप चाहे जिस भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं DSSB के अंतर्गत, चाहे वो टीचिंग में है, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है, उन सभी की प्रिपरेशन जो है यहाँ पर आपकी करियर एंड कंपटीशन की टीम के साथ होने वाली है। तो आप बिना देरी किए जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। आपके जो बैचेस हैं वो 20 फरवरी से जो है स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें आपके 3 दिन की फ्री डेमो क्लासेस रहने वाली हैं। यकीन मानिए, करियर एंड कॉम्पिटिशन्स पे अगर आप आते हैं, आपको बेहतरीन फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा, उनकी गाइडेंस में पढ़ने का मौका मिलेगा, और आपकी तैयारी में इतनी सी भी चूक जो है करियर एंड कॉम्पिटिशन होने नहीं देगा। ठीक है, तो ये थे आपकी DSSB की वैकेंसीज के लिए बैचेस। इसके बाद साथ साथ जो है, अगर आप किसी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC है, चाहे वो NDA, बैंकिंग, रेलवे, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी जो है बैचेस यहाँ पर अनाउंस हो चुके हैं, ऑफलाइन बैचेस। ठीक है, DSSB के लिए भी आपके ऑफलाइन बैचेस हैं, और आपकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी नए बैचेस जो है ऑफलाइन में स्टार्ट हो चुके हैं। तो बिना देरी किए आप जो है रजिस्ट्रेशन करवाइए, ऑफलाइन एडमिशन लीजिए, और बेहतरीन टीचर्स के साथ अपनी बेहतरीन तैयारी को कंफर्म करिए। तो चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट अगर मिनिमम एज की बात की जाए तो वो आपकी 18 वर्ष है, और मैक्सिमम एज की बात की जाए तो अलग अलग डिपार्टमेंट में वो वेरी करती है। जो किसी डिपार्टमेंट में 25 वर्ष है और किसी डिपार्टमेंट में आपकी 27 वर्ष है, तो वो आप चेक करके उसके अनुसार अपना जो है फॉर्म भर सकते हैं। एक चीज और आपको जो ध्यान रखनी है, आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रहेंगी, आपकी जो भी एज रहेगी, एक्सपीरियंस या कोई भी दूसरा सर्टिफिकेट, वो जो है 8 मार्च 2024 इसकी डेट से इसको रेफरेंस मान के देखा जाएगा, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की अगर बात की जाए तो OBC कैंडिडेट्स के लिए जो है 3 साल रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी 18 से अगर 27 वर्ष मैक्सिमम है तो 30 वर्ष तक आप जो है एलिजिबल रहेंगे। और वहीं SC ST की अगर बात की जाए तो 18 से 32 वर्ष हो जाएंगे, क्योंकि इनके लिए जो है 5 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, अब बात आती है कि जो आपका OBC सर्टिफिकेट रहने वाला है, उसके लिए कौन कौन जो है एलिजिबल रहेंगे। तो देखिए, आपके वैसे तो जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट है या जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के मान्य नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए। प्लस में अगर OBC सर्टिफिकेट की बात की जाए तो ये केवल जो दिल्ली से हैं आप, उनके लिए जो OBC सर्टिफिकेट है वो मान्य रहेगा। उसमें भी आपका जो OBC सर्टिफिकेट है, उसके साथ आपकी जो नॉन क्रीमी लेयर, ये आपको ध्यान रखना है कि नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं, वही जो है मान्य होगा। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स चलेंगे आपके, और OBC जो है वो दिल्ली वालों के लिए ही आपका मान्य रहेगा। अगर बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखिए MTS की इस भर्ती के लिए आपका केवल जो है एक CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, रिटन एग्जाम होने वाला है। उसके बाद आपका केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होना है, जिसके लिए आप जो है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे। तो अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। अगर एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो इसमें आपके जो है कुल 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें आपके जो सब्जेक्ट्स रहेंगे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, जिसके 40 नंबर 40 क्वेश्चंस। उसके बाद आपका रीजनिंग का पोर्शन रहेगा 40 नंबर 40 क्वेश्चंस। अरिथमेटिक मैथ्स रहेगा जिसमें 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स। हिंदी रहेगी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इंग्लिश रहेगी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। और कुल जो समय रहने वाला है आप लोगों के पास वो है 2 घंटे का। ठीक है, 2 घंटे का आपका ये पेपर होने वाला है। 200 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। ये विभिन्न सब्जेक्ट्स आपके रहने वाले हैं, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है जो आपकी 1/4 रहेगी, यानी 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो ये थी आपकी जो DSSB MTS की भर्ती को लेकर संपूर्ण जानकारी। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को जो है सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, और जो भी रिक्वायरमेंट थी आपकी जानकारी को लेके वो पूरी हो गई है। और साथ ही जो ये बैचेस अनाउंस किए गए हैं, अगर आपको
ऑफलाइन एडमिशन लेना है, करियर एंड कंपटीशन की टीम के साथ जुड़ना है, तो जल्दी करिए क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं। आप दिए गए कॉन्टैक्ट्स पे जो हैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हेड ऑफिस का आपका कॉन्टैक्ट है यानी मुखर्जी नगर, और जो ब्रांच ऑफिस है आपकी उसका कॉन्टैक्ट है यानी सोनीपत हरियाणा में जो है इसकी ब्रांच है। तो आपको जो भी सुटेबल लगे आप उसके लिए जो है एडमिशन ले सकते हैं, उस लोकेशन पे एडमिशन ले सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अनुसार, लेकिन देरी नहीं करनी है क्योंकि एक्सपर्ट टीचर से पढ़ने का आपको मौका मिल रहा है, उनकी प्रॉपर गाइडेंस में आप लोग जो है तैयारी करेंगे। आप विश्वास करिए, आपका विश्वास होगा, हमारी जिम्मेदारी होगी। बस एक बार जुड़ के देखिए, आपके हाथ निराशा नहीं लगेगी बल्कि केवल और केवल सफलता हाथ लगने वाली है। तो इन नंबर्स पे अभी के अभी बिना देर के कॉन्टैक्ट करिए और एडमिशन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जो है प्राप्त करिए। थैंक यू वेरी मच।